जैसे ये एक उत्तर है, वैसे ही अब आप अपने जीवन के साथ लगाओ। हम क्या कर सकते हैं? तो केवल और केवल मनुष्य उतना ही कर सकता है जितने काम के लिए तैयार हो सका है, उसके अतिरिक्त और कोई काम। साइंस विज्ञान पढ़ाए उतना ही काम कर सकते हैं। बंधुओं, दुर्भाग्य है मेरे देश का कि अब मनुष्य निर्माण नहीं हो रहा है। यहां आदमी को तैयार नहीं किया जा रहा है, एक्सीडेंटली तैयार हो रहा है। एक्सीडेंटली न घर में क्षमता है बच्चे को निर्माण करने की, न विद्यालय में क्षमता है बच्चे को निर्माण करने की। रहता था, लेकिन अब तो हर स्थान हर संस्था आदमी को बिगाड़ने पर लगी हुई है। हर एजेंसी काम कर रही है, आदमी सुधरना नहीं चाहिए और आदमी बिगड़ता चला जाता है। आदमी का सुधार होता है। फिर से सुनो, एक बात और बताता हूं आपको। आप कंप्यूटर चलाते हैं और जो लोग उसका सिस्टम जानते हैं वो लोग उत्तर देना और बहुत धैर्य से सुनना। ये कंप्यूटर किस सिस्टम पर काम करता है, किस आधार पर काम करता है? तो इसका आधार है, 3 बिंदुओं में बांट दिया है इस पूरे काम को। पहला काम है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है बोलो। बहुत सुंदर। मैंने सीधे बोलने को कहा कि मैं अकेले बोलता रहूंगा तो कम। और आउटपुट, मनुष्य भी इसी आधार पर काम करता है। मनुष्य को पहले इनपुट होगा, काम। यहां ऐसे ही नहीं हो रहा कोई जादू की घड़ी घुमा दे काम बदल जाए, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। आप किसी व्यक्ति कहीं भी जाओ, तंत्र यंत्र टोने टोटके झाड़ फूंक डाकनी शाकनी भूत प्रेत मूर्ति पूजा, आप जो चाहो सो करो। यदि आपने व्यवहार नहीं बदला तो संसार में शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। सारा कार्य व्यवहार पर निर्भर करता है, वो कहीं टोने टोटके पर निर्भर नहीं करता। और मनुष्य का व्यवहार उसके ज्ञान पर आधारित है। और यहां सिखाया जा रहा है लोगों को, गलत सिखा दिया। हम वेद से अलग हो गए, इसीलिए हमने समझा नहीं वेद की मर्यादा। मैं अब आपको यहां के विरोधी जो लोग कह रहे हैं उनसे हम कितने फंस जाएंगे ये सुनो और धैर्य से सुनो। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि विधि विशेषितम समाह। बहुत ध्यान से सुनना। वेद कहता है कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। 2 बातें आ गई, एक कर्म करो, एक इच्छाएं करते हैं और इच्छाओं के पुल पर पुल बांधते रहते हैं, शेख चिल्ली की तरह। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आज का आदमी हवा में घूम रहा है, हवा में, मस्तिष्क से हवा में घूम रहा है, रास्ता पर नहीं टिकता। और जब से ये मोबाइल आया है तब से आदमी मानसिक रूप से और कमजोर हुआ है, और कमजोर अभी और होगा अगर आपने अपने आप को नहीं रोका हो। इस मोबाइल पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो, और नहीं तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। नोट कर लो क्या क्या, सीधी सीधी बात कर रहा है, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। कौन सी इच्छाएं जो पूरी हो सकती हैं? जो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती। मैं बताऊंगा उनके बारे में भी। आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो हो सकती हैं, चाहे वो 100 वर्ष जीने की इच्छा है, चाहे उससे अधिक जीने की इच्छा है, वो इच्छा पूरी होती है। लेकिन पहले ये सुनो, कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जैसे मेरी इच्छा है मैं परमात्मा बन जाऊं, मेरी इच्छा है मैं परमात्मा बन जाऊं। अच्छा, पूरी होगी कि नहीं? जरा जोर से बोलो। नहीं। आप इस बात को समझ गए कि मैं या मनुष्य परमात्मा नहीं बन सकता।
ये इच्छा मेरी पूरी नहीं होगी। काश इस देश के सारे लोग ऐसे समझ लेते तो कोई परमात्मा बनने की हिम्मत नहीं करता। ये मंच ये बताना चाहता है। भारत देश को ऐसे लोगों ने बहुत लूटा है जो खुद को परमात्मा बता रहे हैं, जिन्होंने हे परमात्मा तू जन्म ले ले। अच्छा ये इच्छा मेरी पूरी होगी, हाँ या ना? बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। नहीं होगी। सिद्धांत कहता है सपरि अगात शुक्रम अकायम अवृणम असनाविरम, अकायम अवृणम असनाविरम। परमात्मा काया में नहीं आता, परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा नस नाड़ियों के चक्कर में नहीं आता। ये इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन मेरे देश में लोगों ने यह भी प्रचार कर दिया, मेरे देश में लोगों ने यह भी प्रचार कर दिया, दो पति पत्नी ने प्रार्थना की, तपस्या की, और तपस्या की, परमात्मा प्रकट हो गया जो प्रकट हो नहीं सकता। परमात्मा ने प्रकट होकर उनसे पूछा, रे तुम तो बहुत दिनों से तपस्या कर रहे, इच्छा क्या है? इच्छा है महाराज आप जन्म लो, या आप जैसा हमारे घर बच्चा पैदा हो। उन्होंने कहा मेरे जैसा तो कोई होता नहीं, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर, परमात्मा को जन्म दिलवा दिया। भारत देश का नजारा देखकर और सिद्धांत जानकर आपको लगेगा ये मेरे देश का हो क्या गया। भारत देश के लोग अधिकतर धर्म कर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, पर कमाल है ज्यादातर लोगों को लगता यही है कि हम धार्मिक हैं। लोगों को लगता है हम धर्म कर रहे हैं, मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, मस्जिद बढ़ रहे, गुरुद्वारे बढ़ रहे, लेकिन कमाल है उतना ही ज्यादा व्यक्ति अधार्मिक होता जा रहा है। धर्म का मतलब केवल और केवल बाह्य चिन्ह धारण करना नहीं है। धर्म का मतलब है व्यक्ति का आचरण सुधरना। जिस व्यक्ति का जीवन शैली नहीं सुधरी, आचरण नहीं सुधरा, वो बिल्कुल धार्मिक नहीं है। चाहे वह कितने भी लाल पीले तरह तरह के कपड़े पहने और या फिर तिलक लगा करके घूमे, कंठी डाल करके घूमे, इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना, बोलो, धर्म का आचरण से संबंध। मैंने अभी आपको यह बताया कि कौन सी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अब सुनो हमारी कौन सी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी लंबे समय जीने की। 100 साल नहीं, उससे अधिक, 200, 300 और उससे भी अधिक, लेकिन हजारों साल नहीं। ये भी प्रचार गलत हो गया हमारे यहां। लंबे समय जीने की इच्छा पूरी हो जाएगी। और सुनो, जब तक जीवन में पद प्राप्त करने की इच्छा, संसार का वैभव प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो जाएगी। और सुनो, सबसे बड़ी इच्छा अगर किसी मनुष्य की हो सकती है तो वो होती है परमेश्वर की प्राप्ति की इच्छा, और ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, बिना कर्म किए कोई इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा आधार अगर कोई है तो वो कर्म है। अच्छा, ये विचार लोगों के पास नहीं है। सब आशा ये करते रहते हैं काम कोई तो करे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी कार्यालय है और सरकारी कार्यालय में एक उसका कार्यालय का अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, उसमें एक कर्मचारी होता है। अच्छा, वो कर्मचारी जब सुबह सुबह आकर के सारी व्यवस्थाएं कर देता है फिर, या अधिकारी के आने के बाद काम पर लगता है क्या? वो जो ऑफिस में जो कर्मचारी है वो ईमानदारी से, पवित्रता से काम करता है, या मैं बहुत काम करता हूं ऐसा दिखाना चाहता है? अब आया प्रश्न समझ में? अच्छा, ऐसा एक दो कार्यालय में है या मेरे पूरे देश में ऐसा ही है? पूरे देश में। अच्छा, और सुनो, केवल सरकारी कार्यालय में ऐसा है या हमारे घर तक भी ऐसा ही है? ये मैं कहां ले आया आपको? ये मैं कहां ले आया? बोलो, हमारे घरों में भी ऐसा ही है क्या? जोर से बोलो।
हमारे घरों में भी ऐसा है। और अगर किसी घर में दो भाई संयुक्त रहते हैं और उनकी दोनों पत्नियां हैं जो देवरानी और जेठानी कहलाती हैं, वो दोनों देर से जगती हैं। वो दोनों देर से जगती हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर पहले जग गई तो काम मुझे पहले करना पड़ेगा। और सुनो, किसी किसी घर में तो महिला के जगते ही सिर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, और किसी किसी को तो परमानेंट भूत भी चढ़ जाता है, काम करना ना पड़े। बोलो मैं ठीक कह रहा हूं क्या? उतना ही ज्यादा कष्ट होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। मैं आपको आध्यात्मिक बात बताऊं उससे पहले मैं बताता हूं मेरे देश का नुकसान किन लोगों ने किया है। मेरे देश का नुकसान बड़े बड़े मंच वाले लोगों ने किया है, और ऊल ऊल के गाते हैं वो लोग। थोड़ा यहां जोर लगाना मस्तिष्क पर, मैं मनोवैज्ञानिक बात कर रहा हूं। मंच लगाया और एक उपदेश किया, सुनो, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास मनुखा कह गए सबके दाता राम। मेरी बात पहुंची आप तक? अगर आप इसे समझ लें तो मुझे बताओ, ऐसा उपदेश समझने वाला कर्मशील बनेगा या निकम्मा? मैं फिर से सुनो, डिसाइड करो आप अच्छे से। और ये मैं पहले बता चुका हूं, ये मस्तिष्क विचारों से भरा होता है, फिर शरीर काम करता है। जैसे विचार वैसा काम, कोई और दूसरा आधार ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते हो तो उसके विचारों में परिवर्तन करो। मस्तिष्क परिवर्तन ही एकमात्र इलाज है, संसार के कल्याण का एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे आप किसी सिस्टम से काम कराना चाहते हो तो चिप बदल दो, सारे के सारे प्रोग्राम बदल जाएंगे, उसका गाना बदल जाएगा, उसका वीडियो बदल जाएगा। चिप की तो बदली है हमने। मस्तिष्क के अंदर जो विचार हैं वो चिप की तरह हैं, आप उसे बदलो, खराब विचारों को साफ करो, उसको डिलीट करो, अच्छे विचारों को इंस्टॉल करो, आनंद आएगा। सुनो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं अजगर करे न चाकरी, अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, और पक्षी करे न काम, पक्षी तो कोई काम नहीं करता। और जब ये पक्षी पशु काम नहीं करते तो फिर आपको कर्म करने की बोलो क्या जरूरत है? ये उपदेश हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों ने देखा नहीं है कभी पक्षियों को। एक हृदयग्राही घटना सुनो। एक पक्षी होता है और वो अपने लिए घर की ज्यादा आवश्यकता अनुभव नहीं करता, लेकिन आप कभी गौर से पढ़ना, अध्ययन करना, जानना तो आप जानकर पाएंगे कि पक्षी जब अंडा देने वाला होता है तो घर जरूर बना, और पहले जांच करता है वे मेरे बच्चे सुरक्षित कहां रहेंगे, मैं घर बनाऊं कहां। चाहे वो ऊंचाई पर जाकर पेड़ पर बनाए या किसी के घर की ऊंचाई पर सुरक्षित जगह पर बनाए, कहीं भी। और जब घोंसला बना लेता है और घोंसला बनाने के बाद जब अंडे देता है, छोटे छोटे चूजे हो जाते हैं। इस घटना को देखो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि पक्षी काम करता है कि नहीं करता। और ऐसे लोग जिन्होंने ये कह दिया पक्षी काम नहीं करता, निकम्मा बना दिया मनुष्य को। पक्षी के 2 बच्चे हैं और कमाल है स्टोर नहीं है खाने का, घर में कोई व्यवस्था नहीं है कि सुबह सुबह नाश्ता भी मिल जाए। बच्चे सुबह सुबह ही जगते चीर चीर करने लगते हैं। अब देखो कितनी विकट स्थिति है उसके सामने, पक्षी के सामने। खुद भी भूखा है, बच्चे भी भूखे हैं और सामान पास में कुछ नहीं। वो दौड़ कर जाएगा, पहले तलाश करेगा कहां पर भोजन मिलेगा। भोजन मिल गया। अच्छा, आप अपने मनुष्य के हृदय से विचार करो, आप अपने हृदय से विचार कर मुझे बताओ, क्या ऐसा कर सकता है पक्षी? पहले भोजन मिल गया
कम से कम मनुष्य हृदय से इतना तो हम विचार कर ही सकते हैं। और थैला उसके पास है नहीं, उसके पास कोई साधन नहीं है कि वो भर कर ले जाए। उसके पास एक चौंच भर है, बार बार आएगा, बार बार जाएगा। और कितनी दुविधा है, पहले एक बच्चे को देता है, दूसरा बच्चा भी चीं चीं कर रहा है, दौड़ कर जाता है। और जब बच्चों का पेट भर जाता है, एक प्रश्न फिर कर रहा हूं मैं, तो क्या फिर अपना पेट चैन से भर लेता होगा? फिर भी बोलो हाँ या ना? नहीं, फिर भी नहीं भर पाता, क्योंकि उसे अपने बच्चों की रक्षा भी करनी है, पेट भी भरना है। अब आप अंदाजा लगाओ, इतने परिश्रम को ये लोगों ने ये कह दिया कि पक्षी तो कोई काम नहीं करता। अरे नहीं बंधुओं, इस संसार में, सारे संसार में जितने जंतु हैं वो सब अपने जीवन को चलाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। अगर कोई बिगड़ता है तो केवल मनुष्य बिगड़ता है, क्योंकि इसके विचार बिगड़ जाते हैं। जिस समय विचार सुधर जाते हैं, आदमी पुरुषार्थी बन जाता है, मेहनती बन जाता है, दिन रात एक कर देता है। और याद रखना, ऊंचाई मिलती भी उसी को है जो मेहनत पूरी तरह करता है। ऊंचाई निकम्मे लोगों को कभी नहीं। एक व्यक्ति ने तो सीधे सीधे कह दिया, आंख कान मुख बंद कर। अजी, आंख कान मुख बंद कर, रहो खाट पर सोए, और होनी होएगी तो होएगी और अनहोनी ना। अच्छा बताओ क्या कह रहा है? कर्म करो या निकम्मे पड़े रहो? बोलो। सीधे सीधे कहा, इसमें तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे देश को ऐसे लोगों ने निकम्मा बनाया। इन लोगों ने यह कह दिया है, तुम क्यों फालतू कर्म करते हो? वेद कह रहा कर्म करो, और वेद नहीं कह रहा, बल्कि योगेश्वर कृष्ण महाराज ने कह दिया, अरे कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे तू फल की इच्छा ही क्यों कर रहा है? तेरे मतलब का तो कर्म है। अरे तू कर्म किए चले जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो मिल ही जाएगा। जो कर्म करे उसे फल ना मिले, ऐसा कभी नहीं होता। फल मिलेगा और अवश्य मिलेगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। अत्याचारी और व्यभिचारी, आप सोच रहे होंगे क्यों जी ऐसा भी कोई उपदेश होता है कि जो चोर बना दे? हाँ सुनो, यही तो बता रहा हूं। और आपको अंदाजा लगेगा कि मेरे देश में कथाएं कैसी हो रही हैं, चोर बनाने वाली या चोरी न करने का उपदेश करने वाली। ये सुनो, आपको यह समझ में आना चाहिए दयानंद क्यों जरूरी है। क्योंकि सत्य सिद्धांतों के बिना कल्याण किसी का संभव नहीं है। जो लोग चालाकी से उल्टे काम कर रहे हैं, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की न्याय व्यवस्था सबके साथ। भागवत नाम का ग्रंथ आपने खूब सुना है, और आप में से कुछ लोगों ने भागवत की कथा सुनी होगी। मुझे धैर्य से सुनना, और मुझे ये मत समझ लेना कि मैं किसी सनातन परंपरा का विरोधी हूं। मैं सनातन परंपरा का प्रचारक हूं। और सनातन कहते किसे हैं? जो ये चल रहा है ये सनातन नहीं है। 3 शब्द होते हैं, नूतन, पुरातन, सनातन। नूतन का अर्थ होता है नया, पुरातन का अर्थ होता है पुराना, और सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा रहता है, जिसका आदि अंत नहीं होता। और वो वेद है, इसीलिए वेद को सनातन कहते हैं। वेद की मर्यादाओं को सनातन कहते हैं। हम सनातनी प्रचार करने वाले लोग। पौराणिक है, सनातन नहीं। भागवत के अंदर ये लिखा हुआ है, भागवत पढ़ना आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी नहीं होगी, केवल सुनते हैं आप। लेकिन हम प्रचारक हैं, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है। मेरे पास 18 पुराण है, जिसको पढ़ने हो ले लेना। पीडीएफ में है, खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल पे आ जाएगा। ऋषि दयानंद का पूरा साहित्य है मेरे पास पीडीएफ फाइल में। कम से कम 1000 किताबें होंगी मेरे पास। मैं जब ये व्याख्यान कर रहा था करनाल में, तो उसकी वीडियो बन गई है, आप मुझे YouTube पर सुनिए।
मेरा नाम भर डाल दीजिए, कई चैनल्स पर अलग अलग है, आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री। गुजरात में लोगों ने सुना, पौराणिकों ने सुन लिया, तो पौराणिकों ने बवाल कर दिया आर्य समाज में आकर। वानी जी आर्य समाज के पंडित हैं, ये देखो क्या कह रहे हैं भागवत के बारे में, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और वहां के अधिकारियों ने मेरे पास फोन किया, आचार्य जी ऐसे ऐसे लोग बवाल कर रहे हैं। कोई बवाल नहीं करेगा, मैं भी व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, दिखा देगा। दिखा दिया, एक भी नहीं आया, क्योंकि यहां इस मंच से अप्रामाणिक कोई बात नहीं कही जाती। क्या लिखा है भागवत में? भागवत में लिखा है, आपने कोई भी अपराध कर दिया है, केवल कथा सुन लो, सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। ये लिखा है, ध्यान से सुनना, अगर किसी उल्टा ना तो कल फिर बात करना, क्योंकि ये मंच आपके कल्याण के लिए है। फिर से सुनो, आर्य समाज किसी व्यक्ति का, किसी पुस्तक का, किसी संप्रदाय का, किसी का विरोधी नहीं है। आर्य समाज तो केवल उन चीजों का विरोधी है जिनसे आपको हानि होने वाली है, केवल उन चीजों का विरोधी है। चीजों का प्रचारक है जिससे आपका कल्याण होगा, आपका हित जिससे होगा, उसका प्रचार करता है। आर्य समाज वेद का प्रचार करता है, आर्य समाज यज्ञ का प्रचार करता है, आर्य समाज मानवता का प्रचार करता है, आर्य समाज वर्ण आश्रम व्यवस्था का प्रचार करता है, आर्य समाज संस्कारों का प्रचार करता है, आर्य समाज राष्ट्र रक्षा की बात करता है, आर्य समाज विश्व शांति की बात करता है। यह है आर्य समाज। समझा नहीं लोगों ने आर्य समाज? मैं आपको लास्ट वाले इतने लिखने के बाद बराबर नहीं किया, इसे ऐसा लगा कि दुकान में ज्यादा लोग आएंगे नहीं, अभी भीड़ ज्यादा बढ़ेगी नहीं। उसने लिखते लिखते आगे लिखा, बड़ा अपराध होता है चोरी करना, अगर चोरी कर ली है कथा सुन लो, चोरी का पाप खत्म। धैर्य से सुनना। दूसरा यहां नहीं रुका, फिर इसने कहा हत्या कर दी है किसी की, हत्या कर दी है, कोई बात नहीं, कथा सुन लो 7 दिन की, हत्या का पाप खत्म। और आगे लिखते हुए इसे बिल्कुल तनिक लाज नहीं आई। और एक बात तो सुनो, भागवत व्यास जी ने नहीं लिखा है, भागवत लिखा है बौद्धदेव नाम के व्यक्ति ने। व्यास जी थे महाभारत काल में, और भागवत लिखा गया है आज से 2500 वर्ष पहले। व्यास जी ने नहीं लिखा, सुखदेव जी की कोई कहानी नहीं है। अगर साफ पढ़ना चाहते हो तो महाभारत पढ़ो, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। सुनो, भागवत लिखने वाले को तनिक लाज नहीं आई, उसने ये लिख दिया, अगर आपने व्यभिचार कर दिया है, और अगर व्यभिचार में भी बड़ा व्यभिचार है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार कर दिया है, तो वो भी पाप समाप्त हो जाएगा। कथा सुन लो। तो मेरे बंधुओं, मुझे तो बस इतना बताओ, फिर मेरे देश में पाप बढ़ेगा कि कम होगा? इसीलिए बढ़ रहा है और बढ़ेगा। अगर कथा सुनना चाहते हो तो सत्य कथा सुनो, ये मंच आपको सुनाएगा। अब अंदाजा लगा इस मंच की कितनी जरूरत है सारे भारत देश को, सारे विश्व को, जो सत्य का प्रचार करता है। कैसे जिए, सामाजिक राष्ट्रीय जीवन कैसे जिया जाता है, ये मंच आपको बताएगा। प्यारे बंधुओं, हमारा बिगाड़ इतनी तेजी से हो रहा है क्योंकि हम ये ही नहीं जान पाए कि हमें जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य नहीं समझ में आया मनुष्य को। केवल इतना लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, नौकरी लग जाए। अच्छा, नौकरी लग गई, अच्छा बच्चे हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अच्छा, बच्चे भी सेटल्ड हो जाए, बच्चे भी सेटल हो गए। अब फिर कहते हैं अब हम आराम से मर सकते हैं। अच्छा, इतना ही काम कर सकते। नीतिकार कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतक पशु ही नारायण धर्मो एको अधिको तेषाम धर्मेण हीना पशु ही समाना। अगर इतना ही काम करना था, इतना काम तो बिना नौकरी लगाए पशु पक्षी अपने आप कर जाते हैं, इतना काम करके मर के चले जाते हैं। फिर हम पशु कोई नहीं। क्या कह रहा है नीति वाला? आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार करना हम में और पशुओं में समान हो गया। फिर तो नींद लेना, जगना, आहार निद्रा, भयभीत होना, भयभीत करना और संतान उत्पत्ति करना, ये काम पशु पक्षी भी कर लेते, हम भी कर लेते हैं। लेकिन कहा नीतिकार ने, अगर धर्म नहीं है तो समझो मनुष्य पशु से भी नीचे गिरा हुआ है, वह जीवन बेकार चला जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी इनको धर्म नहीं कहते।
ये संप्रदाय है, मत है, फिरके हैं। धर्म तो केवल एक है, जैसे मानव धर्म कहते हैं। वो क्या है? जरा मेरे साथ साथ दोहराओ, जोर जोर से बोलना। जैसा जैसा, जरा बोलो एक बार मेरे साथ, घबराओगे तो उल्टी बात नहीं करवाऊंगा मैं। जोर जोर से बोलो। जैसा जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं, वैसा वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना धर्म है। और अब आपने अगर समझ लिया हो तो बताओ, इस धर्म के आधार पर विश्व में शांति हो सकती है कि नहीं हो सकती? बोलो जरा एक बार। यह है धर्म। महर्षि व्यास ने कहा था, स्त्रियकाम धर्म सर्वस्व सुखवाचारोधार्यताम आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। सुनो धर्म सर्वस्व क्या है और सुनकर धारण कर लो। अरे अपनी आत्मा के प्रतिकूल किसी के साथ आचरण मत करो। अरे चाहता है खैर अपनी काट गर्दन और की, अरे चाहता है खैर अपनी काट गर्दन और की, ऐसी बातों से सजन मन को लगाना छोड़ दे और इस मुबारक पेट में कब्रें बनाना। मानवता ये है। और जब हम इस मानवता को सीखेंगे तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। वेद मंत्र आता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैभावुर् विजानतः तत्र को मोह कः सुखः एकत्वमनुपश्यत। जो व्यक्ति ऐसा देखता है, मेरे अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है और दोनों का आत्मा एक जैसा है, जो ऐसा देखता है, मेरे अंदर भी आत्मा, आपके अंदर भी आत्मा, पशु पक्षी आदि में आत्मा, ऐसा जो देखता है। और देखने का मतलब है ऐसा व्यवहार करता है। महात्मा चाणक्य ने कभी एक सूत्र दिया था अपनी विरासत के, अपनी रियासत के लिए। अपने शिष्य था, उसको राजा को उपदेश दिया, अच्छा ये उपदेश लागू कर दो, उल्टे काम सब बंद नहीं हो जाए तो मुझे कह देना। सारे उल्टे काम, चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले, ऊंच नीच का भेदभाव सब खत्म। केवल एक तरीका, 3 सूत्र है इसमें। क्या है? मात्रवत परदारेषु परद्रव्यानि लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति। उन्होंने कहा ये शिक्षा और न्याय, मैं कभी बात करूंगा परसों, शिक्षा और न्याय। किसी देश को सुधारना है तो 2 चीजें ठीक होनी चाहिए, एक शिक्षा और एक न्याय। अच्छा मेरे देश की दोनों चीज ठीक है? यह है दुर्भाग्य। कैसी होनी चाहिए, क्या होगा बताएंगे आप। महात्मा चाणक्य कहता है अपने राजा से, राजन शिक्षा में लागू करो ये तीनों चीजें और इधर लागू करो दंड में, अगर इसका विरोधी करे तो तुरंत दंड लो। क्या है? मातृवत् परदारेषु, अर्थात पराई स्त्री को माता बहन बेटी के समान समझो। यह है धर्म। पराई स्त्री को माता बहन बेटी। पर द्रव्यानि लोष्टवत्, पराये धन को मिट्टी के डेले के समान समझो। यह है धर्म। और तीसरा है आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में मेरे जैसा आत्मा है, मुझे भी सुख दुख होता है, आपको भी सुख दुख होता है, मुझे जिन कारणों से सुख दुख होता है आपको भी उन्हीं कारणों से सुख दुख होता है। तो मैं ऐसा कोई कारण उपस्थित न करूं जो आपको दुख होता हो, मैं सुख के कारण उपस्थित करूं। क्या लगता है आपको, आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी है या दूसरों के सुख से? बस 2 लाइन सुनो, यह है बीमार विचार। सुनो क्या, यदि आप दूसरों के सुख से दुखी हैं तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं, अपने दिमाग का इलाज कराओ। यह है बीमार विचार। अब स्वस्थ विचार सुनो, आर्य समाज का नियम। और देखो दयानंद क्या कह रहे हैं, ऋषि दयानंद कह रहे हैं हमें अपनी ही उन्नति से संतुष्ट ना रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यह है स्वस्थ विचार। अंतर है कि नहीं? पहला विचार है दूसरे की उन्नति से दुखी होना और दूसरा विचार है अरे सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। कितना अंतर है। यह है बीमार और स्वस्थ विचारों में। और जब जब व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आएंगे तो काम भी स्वस्थ होगा, और बीमार विचार आएंगे तो काम भी विचार बीमार का होगा। मेरा समाज बीमार हो गया है, को दूर करने की विचार एक औषधि है। इसीलिए विचारों से आपको पल्लवित किया जा रहा है, आपको मजबूत किया जा रहा है। ये आर्य समाज वैचारिक आंदोलन है।
इसीलिए आप लोग विचारों को मजबूत करो। आपने मुझे धैर्य से सुना काफी देर तक। कल फिर हम बात करेंगे सुबह और शाम दोनों सभाओं में। आप सभाओं के अनुसार आते रहिए, हम आशा करते हैं आप आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, बहुत ही सुंदर विचार सुनने को मिले। और अब मैं कार्यक्रम समापन की ओर बढ़े, विलंब से आने के